बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में पेश हैं कुछ ख़ातून-ए-खाना टोटके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दांतों की पिलाहट दूर करना। सरसों के तेल में अगर थोड़ा सा नमक मिलाकर दांतों पर रगड़ा जाए तो दांतों की पिलाहट दूर हो जाती है। रात को सोने से पहले शहद और कैस्टर ऑयल मिलाकर पलकों पर लगाने से पलकें घनी हो जाती हैं। प्याज को जल्दी ब्राउन और खस्ता करना। कटी हुई प्याज को जल्दी ब्राउन करने के लिए प्याज को धूप में कुछ देर सुखाएं। जब वो थोड़ी सूख जाए तो फिर उसे तलें। प्याज फ़ौरन ब्राउन हो जाएगी, खस्ता भी होगी और अलग अलग भी रहेगी। ये तरकीब हलीम और बिरयानी में डालने के लिए होगी। आलू जल्दी उबालना। बस औकात आलू को जल्दी उबालना होता है। आलू को देगची में डालकर मुनासिब मकदार में पानी डालें। जब पानी हल्का गर्म हो तो उसमें एक चुटकी हल्दी और एक कतरा कुकिंग ऑयल डाल दें। इससे आलू जल्दी गल जाएंगे। सब्ज़ मिर्चों की जलन। कुछ ख़वातीन की जिल्द बेहद नाजुक या हसास होती है। किसी भी तल्ख चीज़ के हाथ में आते ही उन्हें एलर्जी हो जाती है। अगर सब्ज़ मिर्चें काटते हुए हाथों में शदीद जलन हो तो उसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए आप अपने हाथों को हल्दी और चीनी मिले मखलूल में थोड़ी देर के लिए डुबो दें। जलन ख़त्म हो जाएगी। चावलों का निखार। चावल पकाना काफ़ी मेहनत तलब काम समझा जाता है। अगर आपसे ज़रा सी चूक हो जाए तो समझ ले चावल तो पक ही जाएंगे, मगर या तो टूट जाएंगे या हलवा से बन जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चावल पकने के बाद खिले खिले और निखरे हुए नज़र आएँ तो चावल डालने की थोड़ी देर बाद लीमू के चंद कतरे डाल दें। जले हुए चावल की बू ख़त्म करना। चावल बिरयानी या पुलाव कभी नीचे से लग जाएं और जलने के बाद उनमें से जले की बू आई तो 4 डबल रोटी के टोस्ट चावलों के ऊपर फैलाकर डाल दें और आधी प्याली दूध डाल लें। अब उसे 10 मिनट के लिए दम पर रख दें। हैरत अंगेज़ तौर पर बू ख़त्म हो जाएगी और आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। गोश्त को महफूज करना। अगर आप किसी ऐसे सफ़र पर जाना चाहते हैं जो काफ़ी तवील है या पिकनिक टाइप का सफ़र है तो खाने की दीगर अशिया के साथ साथ आप गोश्त भी बआसानी ले जा सकते हैं। गोश्त के छोटे पतले और लंबे पीस करके इसमें हल्दी, नमक, सरसों का तेल और पिसी हुई मिर्च लगाकर इसमें सुराख करके भर दें। फिर उन्हें धूप में रख कर खुश्क कर लें और डब्बों में महफूज कर लें। गोश्त बआसानी खुश्क होकर अरसा दराज के लिए काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। बर्तन चमकाएं। शीशे और स्टील के बर्तन साफ़ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छिलका या छान वगैरह ज़ाया मत करें, बल्कि उसे बतौर विम पाउडर इस्तेमाल करें और उससे शीशे और स्टील के दीगर बर्तन धोएं और फिर इनकी चमक देखें। जले सालन की देगची साफ़ करना। बसा औकात जले हुए सालन की देगची रख दी जाती है कि इसे फुर्सत के औकात में साफ़ किया जाएगा। इसी सूरत में जली हुई चीज़ तय से बुरी तरह चिमट जाती है। उसे खुरचने से देगची की अंदरूनी सतह ख़राब हो जाती है। अगर जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ ही एक प्याज छिलको समेत डालकर चंद उबाल आने दें। चंद मिनट में देगची बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। गोश्त जल्दी गलाने के लिए। कभी कभार बूढ़े जानवर का गोश्त घर में आ जाता है जो कि देर से पकता है। ऐसे में काफ़ी देर तक हंडिया पकाने का मरहला जारी रहता है। पूरी मेहनत के बावजूद भी सख्त गोश्त जल्दी नहीं गलता। सख्त गोश्त को जल्दी गलाने के लिए अगर गोश्त को भूनते वक्त खुश्क लहसुन की पोथी की दरमियान वाली लकड़ी काट कर गोश्त में डाल दें तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। लहसुन का इस्तेमाल हर घर की एक अहम ज़रूरत है, लेकिन लहसुन छीलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है। इसके लिए एक सादा सी तरकीब पेश है। लहसुन का छिलका उतारने के लिए लहसुन की तुरियां करके उन्हें 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इस तरह छिलके नरम हो जाएंगे और महज उन्हें मल कर रगड़ने से छिलका साफ़ हो जाएगा। जमा हुआ गोश्त फौरी पिघलाना। गोश्त फ्रीज़ करना आम सी बात है। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त में से बर्फ़ पिघलाने के लिए इसको ज़्यादा नमक मिले पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। इससे गोश्त में जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और बर्फ़ भी फौरी तौर पर पिघल जाएगी। आँखों के गिर्द स्याह हल्के दूर करने के लिए 1 बड़ा चम्मच चमेली के तेल का और उसमें आधे लीमू का रस मिलाकर लगा लें। कुछ दिनों के इस्तेमाल से वाज़िया फ़र्क दिखेगा।
धूप में अगर रंग काला हो जाए तो खीरे का रस थोड़े से दूध में शामिल करके रुई से हाथों और चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद साबुन से हाथ मुंह धो लें, रंग निखर जाएगा। हाथों और चेहरे की फटी जिल्द के लिए 1 गिलास अरके गुलाब में 2 बड़े चमचे ग्लिसरीन और 1 नींबू का रस निचोड़कर एक डिबिया में बंद करके रख लें। रात को सोते वक्त चेहरे, हाथ और पाँव की फटी हुई जिल्द पर मल लें, जिल्द नरम हो जाएगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।